मल्लिकार्जुन जी आ गए हैं। चलिए, ऋषिकेश मेयर तो एक हॉट सीट बनी हुई थी, बहुत माहौल गर्म था और सभी की अटकलें लगी पड़ी थी कि आखिर कौन बैठेगा मेयर की सीट पर। लेकिन अब वो घड़ी आ चुकी है और आपने देखा कि करीबन 2900 वोटों से जीते हैं पासवान। आगे चलते देखिए, शंभू पासवान को कंधे में उठा लिया है। लाइट आ जाएगी, लाइट आएगी। बहुत बधाई हो गई। माहौल है तो वह दिखाता रहे, ये देखेगा आप। और ये मधुमक्खियों की तरह चिपक गए हैं। अरे यार तुम सुनने भी हालत सम्मानित जनता का बहुत धन्यवाद कर रहा हूं, अपने निष्ठावान कार्यकर्ताओं का बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूं और शंभू भाई सहित जो प्रत्याशी जीते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को बहुत बधाई दे रहा हूं। निश्चित रूप से मैं
सभी कार्यकर्ताओं का इस रूप में भी धन्यवाद कर रहा हूँ कि उन्होंने बहुत मेहनत की है। उनकी मेहनत का ये परिणाम है और लगातार जिस प्रकार से हर राउंड में हम बढ़त बना रहे थे, अंतिम परिणाम सुखद परिणाम, अच्छा परिणाम। जय भाजपा, जय भाजपा। बड़ा दिलचस्प मुकाबला रहा, बड़ा ही चलिए, दिलचस्प मुकाबले का और मजा आता है, खूब मजा आ रहा है, बहुत मजा है। कितना कड़ा है मुकाबला। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते हैं, मेयर पद से भी जीते हैं और वार्डों में भी अधिकांश जीते हैं। मैं सबको बधाई दे रहा हूँ और एक एक कार्यकर्ता का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का, सबका बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। पूरे प्रदेश में अच्छी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत के आए हैं, सबको बहुत बधाई है। चलो, क्या संदेश देना चाहिए आप आज? क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बस लोगों के आशीर्वाद मिला है, हमें सबका प्यार मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जय भाजपा, जय भाजपा। बहुत अच्छा लग रहा है बीजेपी ओर से। बहुत समूह चाचा जी बहुत नमस्कार बोल रहे हैं उनको। ऋषिकेश से, बिहार से हैं, बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। क्या कहना चाहोगे? अरे समूह पासवान जीत गए, बहुत बड़ी बात है। जय श्री राम, पासवान जिंदाबाद, पासवान जिंदाबाद, पासवान जिंदाबाद। देखिए यहाँ की जातिवाद हो रही है, यहाँ बिहार यूपी के बांटा जा रहा है, ठीक है। चलिए शंभू भैया जिंदाबाद, शंभू भैया जिंदाबाद, देखिए यहाँ जातिवाद हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पे जातिवाद हो रही है। कैसे जातिवाद? मतलब उत्तराखंड में जातिवाद इसलिए हो रही है कि ये बिहारी है, बंगाली है, कहीं का है, ऐसा हम लोग तो नहीं सोचते हैं। हम लोग मौका देते, जैसे हम लोग योगी जी को मौका दिए, हाँ, जैसे हमारे योगी जी अपना यूपी में हम लोग झंडा गाड़ रखे हैं। हम हर एक जगह मांगते हैं उनको, अच्छे काम करते तभी तो मांगते हैं ना हम लोग, क्यों? लेकिन यहाँ पे जातिवाद है। वो बोलते हैं कि मैं गढ़वाली हूँ, ये बिहारी यूपी का है, झारखंड का, कहीं का हो। भाई अगर अच्छा कर्म करेगा, अच्छा एक बार मौका दो, अच्छा नहीं करेगा तब आप बताओगे ना। अगर नहीं करेगा तब उसको लात मार के भगाना, ठीक है ना। तो यहाँ जातिवाद है, वहाँ पथराव चली, हम लोगों पर डंडे चलाए। बताइए हम लोग क्या, मतलब हमारी क्या मजदूर आदमी है। पथराव किसने करा? पथराव यहाँ के जनता, यहाँ का लोकल जनता है, उसने नहीं किया था, ठीक है ना। अगर जीते भी है तो लोकल, तब वोट तो लोकल जनता दिया हुआ, सारा बिहार का तो यहाँ है नहीं, लोकल जनता ने वोट दिया हुआ ना। हाँ जी, तो ये बात वो तो मैं भी बोल रहा हूँ, लेकिन ये उनकी मानसिकता खराब है ना। ये सोच रहे हैं कि ये कहीं के आकर पथराव किसने करा? पथराव अपने यहाँ के लोकल जनता ने किया, ठीक है ना। और जितना भी लोकल नहीं है, नहीं लोकल तो ठीक है, हाँ। समर्थन लोकल के भी है और अदर आदमी के भी है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि भेद होना चाहिए। जातिवाद कर रहे हैं ना, ये जातिवाद थोड़ी है। इसमें मेन बात है कि भाई देखो कहीं का हो, चाहे कहीं का हो, है तो हिंदुस्तान के ना। वो अच्छा काम करेगा कि नहीं करेगा, एक बार चांस दो, एक बार चांस देकर देखो सही। अब तो दे दिए हैं। हाँ, जैसा हम योगी जी को दिए थे ना, वैसे हम लोग भी बोल रहे थे कि एक बार चांस दो। अब तो यहाँ पे पत्थरबाग कुछ भी कर दे, गाली गलौज सब कुछ हो रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ठीक है ना बढ़िया। सर? अब आप थोड़ा झंडा के पास है तो मेरे तरह पीछे छुट जाओ। नहीं सर, वो बात नहीं है ना। नहीं। बात देखिए, तुम्हारी गाड़ी निकल गई, मैं इधर नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट ये है कि बस ऐसा है कि हम लोग एक बार मौका दीजिए। अगर कुछ नहीं अब करेंगे तो दे दिया है, कितना मौका चाहिए? हाँ तो हो गए ना, अगर नहीं करेंगे तब हमसे पूछना। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ठीक बढ़िया है सर। तो ये थे दोस्तों, हम अंतिम रिपोर्ट अपने अंतिम क्षण तक आपको दिखाने का प्रयास किया कि ऋषिकेश का जो चुनाव था वो काफी पेचीदा रहा। और आज अगर हम बात करें उत्तराखंड के अंदर निकाय चुनाव में, तो आपने देखा कि कई जगहों पर जो है निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपनी
जीत की मोहर लगाई है और कहीं ना कहीं आज राष्ट्रीय पार्टियों के लिए एक बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया है। 20 साल बाद ऐसा देखा छात्र राजनीति से लगाए और आज तक 20 साल बाद क्या देखा? हम लोगों ने ये देखा कि कभी एससी सीट आएगी या ना आएगी, लेकिन उस पर एक सिंबल मिलेगा और उस सिंबल में प्लेन से रहने वाले आदमी को उसमें प्रत्याशी के रूप में माना जाएगा और सबने मिलजुट कर उनका विकास किया और आगे भी करते ही रहेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। मेरा क्यों अभी आजा 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 हाँ भैया दोनों तो कौन था आप याद है? उससे मसला लो पहले। अरे रुकना जाए यार। आप बताइए क्या कह रहे हो? हर हर शंभू गजा शंभू। मैं सुबह बोला 12 बजे, उस समय वाला वोट था 5000 वोट आगे था, लेकिन पेटी खुली 4 नंबर की, उस तरह में हो गए थे 100 पीछे हो गए थे। कोई बात नहीं, लेकिन हमने क्या बोला था कि हम शंभू आगे हैं, आगे रहेंगे। हर हर शंभू गजा शंभू मोदी जी का नारा है और योगी जी का नारा है, कमल खिलाओ देश बचाओ। हर हर शंभू गजा शंभू कमल खिल गया है उत्तराखंड में। हर हर रहा भैया हर शंभू। लेकिन आपके पत्रकारों ने क्या बोला? हमारा हजार आपके बंदों ने क्या बोला? कप्पा कप्पा कटप्पा। इसका मतलब क्या होता है? तुम बताओ क्या बोला? इसका मतलब क्या होता है? आपके बंदों ने मतलब कप्पा कप्पा क्या होता है? मतलब क्या होता है? आपके बंदों ने मतलब कुल्हाड़ी। कप्पा कप्पा क्या बोल रहे हो? आपके बंदों ने आपके बंदों ने बोला है, कुल्हाड़ी वाला बोला है। मुझे क्या बोल कप्पा कप्पा मैं कैसे कप्पा। बोलो? कोई सुना हमारा सुन तो लो। आपको कैसे पता लगा कि हम उनके बंदे हैं? नहीं, हम पत्रकार हैं। पत्रकार आप वो भी पत्रकार थे, वो भी हाँ कप्पा कप्पा कटप्पा उन्होंने कहा भगा बिहारी और हमने कहा आएगा बिहारी। बोला गया कप्पा कप्पा। कहा भगा क्या बोलते हैं? अरे तुम बताओ क्या इसका मतलब? क्या बोलते हैं? कप्पा कप्पा क्या होता है? बताइए ना क्या होता है? कप्पा कप्पा क्या होता है? अरे हमको पता ही नहीं। पुष्पा 2 आई थी, कप्पा कप्पा काटे जाओगे। अच्छा ठीक है, कप्पा कप्पा काटे जाओगे। उन्होंने कहा क्या बोलते हैं? आई कुल्हाड़ी आए पहाड़ी भगाओ बिहारी। हमने कहा आए बिहारी भगाओ पहाड़ी। ये किसने बोला है? ये बात किसने बोली है? उन्होंने बोला कुल्हाड़ी वालियों ने कुल्हाड़ी वालों ने ये बात बोली कि भगाओ बिहारी। यहाँ से मार मार के भगाया लोगों ने कमल के फूल वालों को। चलो बहुतों को मारा। किसी ने नहीं बोली ये बात, किसी ने नहीं बोली है। ठीक है, मैं बीजेपी का बंदा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं बीजेपी बंदा हूँ, बीजेपी का सपोर्ट करता हूँ और हमारे लिए अच्छी बात है कि हमारा समूह पासवान हमारा भाई जीत चुका है, अच्छी बात है। बाकी चाहे कुल्हाड़ी हो चाहे कोई भी हो, हम किसी का हम उनके लिए गलत नहीं बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने कहीं गलत नहीं बोला है, उन्होंने कोई गलत नहीं बोला है। अरे इस तो छोड़ दो। हाँ ठीक है ठीक है, पर उन्होंने गलत प्रयोग करा है। चलिए चलिए शुभरात्रि, बहुत बढ़िया। आज इन्होंने गलत तो चलिए भाई साहब अब हो गया। आप चले बोलो क्या बोला, गलत बोला, आजा बोलो। उन्होंने बोला आ गया पहाड़ी भगाओ बिहारी। फिर क्या का नारा है? ये कहाँ का नारा है? मैं आपसे किसने बोला है? ये कुल्हाड़ी के पूरे ग्रुप ने बोला है। मैं बीजेपी का सपोर्ट करता हूँ, बीजेपी का मैं जिता के आ रहा हूँ। अभी मेरे सामने किसी बंदे ने ये बात नहीं बोली। का सम्मान करता हूँ हाँ, पर ये बात कुल्हाड़ी वालों ने बोला है कि आएगा कुल्हाड़ी हो सकता है। और आगे छुड़ गई गाड़ी, सुनो गाड़ी छुड़ गई, गाड़ी जाओ फटाफट आओ। इधर मुँह करो भाई, तो थोड़ा फाइनल करते वहाँ जाओ। तो चला देखो आपन देखी चुनाव को छोजू इसके इसमें बड़ी हॉट सीट बनी थे, डंडे मारे और जय प्रकाश प्रचार आपन देखिए लोग बड़ी जल्दी आगे आए। करीबन 3,000 के करीब जो वोटों से विजयी हुए और माहौल जरूर गरमाया है। लेकिन इस चुनाव से एक संदेश कहीं ना कहीं इस प्रकार से गया है कि आज उत्तराखंड के अंदर निकाय चुनाव में बड़ी बड़ी पार्टियों के बड़े बड़े प्रचार करने के बाद भी निर्दलीय प्रत्याशियों ने जो बढ़त हासिल की है और जिस प्रकार से
ये चुनाव बड़ी बड़ी पार्टियों के लिए थोड़ी सी बात करना चाहेंगे हम। बहुत ही मतलब जी आप बोलिए। नहीं आप बोलिए। पहले बड़े भैया बोलेंगे थोड़ा सा। 1 मिनट देंगे हम आपको, ज्यादा नहीं। बताइए। हमारे हम भी थके, तुम तो बैटरी डाउन होने वाली है। हमारे कुछ छोटे बड़े भाइयों को यहाँ पे जो हमारे बीजेपी समर्थक थे उन लोगों को मारा पीटा गया है, यहाँ से भगाया गया है लठ मार के। कब? ये 9 बजे की बात है। 9 बजे की बात है। नहीं, हमने सुबह खुद नहीं। अपने आंखों से देखा है, जो कि गढ़वाल क्षेत्र और देसी क्षेत्र को लेके बहुत बड़ा विवाद हुआ और हमने खुद अपने आंखों से देखा है। जितने बीजेपी के झंडे थे उन्हें पीछे से दौड़ते हुए जितने लड़के थे हमारे सामने एक को मार के गिराया भी और साथ में मारते मारते वहां से वहां तक भगाया भी। तो ये वीडियो बड़ी होगी तुम्हारे पास कोई तो मुझे भेजना, मैं चला दूंगा। वीडियो जी वीडियो तो बनी है, लड़कों ने बनाई है। मुझे भेजना, मैं चला दूंगा, कोई ऐसा कुछ नहीं है। वो वीडियो कल तक मिल जाएगी आपको। बाकी ये चीज अच्छा ही लगा, हमें अच्छा लगा, चुनाव अच्छा हुआ। मास्टर जी बहुत अच्छे वोटों से जीते भी और लगे भी और बहुत अच्छा मतलब लड़ा। और देखा जाए तो जहां तक बीजेपी मतलब शुरू से चल रही थी आगे वोटों पे, और हम भी यही चाह रहे थे कि मतलब वोटों से जीते, बट मास्टर जी ने जो साथ दिया और वहां पे जाके थोड़ा सा डाउन हो गए। और देखा जाए तो बस ये जातिवाद को लेके काफी हमारे ऋषिकेश में और उत्तराखंड में हम नहीं चाहते थे कि मतलब ऐसा कुछ हो, बट अगर हमने जातिवाद को लेके जब देखा तो बहुत ज्यादा, ये पहली बार हुआ ऋषिकेश में ऐसा। हम नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। हम उत्तराखंडी सब एक हैं, हम चाहते हैं कि सब मिलजुल के रहें और सही सहपाठी सब एक साथ रहे। बस मेरा यही कहना है, बस आपसे यही कहना है। बाकी हो गया क्या है? बोलो बोलो। अरे बहुत हो गया, बहुत हो गया। आइए, नमस्कार। नमस्कार आपने भी कई चुनाव देखे होंगे जी। हमसे, आप काफी सीनियर हैं जी। इस जो आप काम पत्रकारिता में। ये चुनाव आपने क्या था? मुझे तो ये लगा कि इस बार का जो चुनाव था वो विकासवाद नहीं, बल्कि जो आरक्षण की जो भेंट है कि आरक्षण के जिस प्रकार से अनुसूचित जाति को टिकट मिलनी थी उसको लेकर ही रहा। क्या कहेंगे आप इस पर? बिल्कुल, पहले तो जब ये सीट आरक्षित हुई तो आरक्षण को लेके काफी विवाद हुआ कि सीट को आरक्षित कर दिया गया। 5000 से ज्यादा हाई कोर्ट में आपत्तियां लगाई गई कि सीट को रिजर्व ना किया जाए। बहुत आश्चर्य की बात थी, जिस देश में हम रहते हैं, जिसका संविधान बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा है, उस देश में सीट आरक्षण पे 5000 आपत्ति हाई कोर्ट में लगना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। जो मेरे लिए आश्चर्य की बात थी कि हम संविधान तो मानते हैं लेकिन आरक्षण को मानने में तकलीफ क्यों होती है हमें? क्यों हम नहीं चाहते कि एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति भी मेयर बन सके? इसमें कहाँ कोई वो था कि नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? अनुसूचित जाति को क्यों मेयर की सीट पे नहीं बैठना चाहिए? उस पे ऋषिकेश से 5000 आपत्ति जाना अपने आप में एक बड़ी बात है। वो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगाता है। लेकिन चुनाव हुआ, आज परिणाम आ गए, पता चल गया कि 2025 में जो नगर निगम ऋषिकेश की जो सीट है, जिस पे तिरकुट लगा, मुख्यमंत्री प्राप्त करके अब आए हैं और जनादेश उनके पक्ष में आया, जनता का आशीर्वाद उन्हें मिला है और अच्छे व्यक्ति हैं, व्यवहारिक व्यक्ति हैं और जनता के लिए और ऋषिकेश है उसके विकास के लिए ही काम करें। लेकिन जिस तरह का माहौल रहा, पल पल बनता रहा, बिगड़ता रहा, वो बहुत ही शर्मनाक है, अफसोसजनक है। ऐसा चुनाव हमने अपनी पत्रकारिता के उसमें पहली बार देखा है और एक लंबा सफर रहा पत्रकारिता का। उसमें बहुत चुनाव देखे, 2000 जब उत्तराखंड बना और आज 2025-26 साल की पत्रकारिता है, लेकिन ऐसा चुनाव पहली बार देखने को मिला जहाँ पर पत्थरबाजी भी हुई, लाठियां भी चली, जातिवाद क्षेत्रवाद भी हुआ। लेकिन जितने व्यक्ति थे वो बहुत अच्छे थे। मास्टर जी हो, दीपक जाटव जी हो, शंभू पासवान जी हो, यहाँ वार्ड के जो पार्षद है, सब बहुत अच्छे थे। सबने बहुत जो भी जीता, जो भी हारा, सबने सम्मानजनक उसको स्वीकार किया, तो सब बधाई के पात्र। अच्छा, आप ये बताइए, 21वीं सदी का ये भारत है, आरक्षण जो है, नौकरी में आरक्षण, चुनाव में आरक्षण, हम राजनीति शास्त्र पढ़ते हैं, क्या हमको ये नहीं, क्या भारत में एक ऐसा कानून नहीं होना चाहिए कि जो पढ़ा लिखा जो व्यक्ति है, जो क्वालिफाइड है, उसको राजनीति में
टिकट लानी चाहिए। बिल्कुल। फिर अगर ये सब पढ़ाई क्यों राजनीति में पढ़ाई क्यों जाती है, मैं कहीं ना कहीं सवाल है ये। नहीं तो एक बात बताइए ना, जनादेश जनता का किसी को भी मिल सकता है, वो पढ़ा लिखा हो ना पढ़ा लिखा हो, ये जनता को तय करना है। हाँ, मैं खुद शिक्षित हूँ और मैं किसी भी जब क्षेत्र में जाती हूँ तो उसकी पढ़ाई करके जाती हूँ, तो मेरा भी यही मानना है कि अगर किसी पद पे कोई जा रहा है तो पढ़ा लिखा व्यक्ति जाए। लेकिन ये जनता है, जनता किसको चुनती है, जनता का जनादेश है, जनता सर्वोपरि ये है। बात मैडम मैं किस लिए बोल रहा हूँ, अक्सर होता क्या है कि अधिकारी हमारे पढ़े लिखे डीएम एसडीएम इतने पढ़े लिखे होते हैं, उनके सामने जब कई बार एक अनपढ़ तो मैंने बोलो कम पढ़ा लिखा नेता वहाँ जाता है तो उसको समझाने और समझने में बड़ा अंतर होता है कि पढ़े लिखे की भाषा अलग होती है और एक कम पढ़ने की भाषा अलग होती है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है आना चाहिए, मतलब राजनीति शास्त्र पढ़ाई जाती है तो इस आधार पे मैं ये कह रहा हूँ। नहीं बिल्कुल, और मुझे लगता है आप हमारे सवाल को समझ गए होंगे। रतूड़ी जी, आपने जो कहा है मैंने भी वही बात कही है कि मैं खुद पढ़ी लिखी हूँ और उस शिक्षित उसमें हूँ, मैं जिस भी फील्ड में गई हूँ पढ़ाई करके गई हूँ, तो मैं खुद मानती हूँ कि पढ़ा लिखा व्यक्ति आना चाहिए। लेकिन देखिए, जनता का जनादेश है, ये जनता जाने। अच्छा, वोटिंग बड़ी सोलो थी। देखिए, बैलेट पेपर थे, प्रशासन से कई बार बात हुई, हमारी अधिकारियों से बात हुई, उनका कहना था कि बैलेट है, मतपत्र है, समझाने में लोगों को समय लग रहा था। खुद मैं जब वोटिंग करने गई तो मैंने देखा कि जिस प्रत्याशी को मैं देना चाहती थी, क्या मैंने उसी प्रत्याशी को वोट डाला है। तो जब हम पढ़े लिखे होकर हम चेक कर रहे हैं अपने बैलेट पेपर को, तो धीमी प्रक्रिया थी, लेकिन परिणाम सुखद रहे हैं और प्रत्याशी शंभू पासवान जी जीते हैं। तो बैलेट पेपर से चुनाव तो देहरादून में भी हुआ, वहाँ लाखों की संख्या में थी और यहाँ तो हजारों में था। उसके बाद भी रात की मतलब 25 जनवरी 26 जनवरी हो चुकी है, 26 जनवरी हो चुकी है। हॉट सीट भी तो थी, त्रिकोणीय मुकाबला था। निर्दलीय प्रत्याशी मास्टर जी 20,000। मुकाबला तो तब जब प्रचार था, जब गिनती में तो क्या है, सब पढ़े लिखे लोग ही गिनती कर रहे हैं। जी जी। अगर कोई अनपढ़ नेता हो भी तो गिनती तो पढ़े लिखे कर रहे हैं, लेकिन तो बहुत समय लग गया। लेकिन थोड़ी सी मजेदार रहा, रोचक रहा, मजा आया मीडिया को भी इस चुनाव में कि हाँ, टक्कर कांटे की थी। मास्टर जी, जिनका कोई जनाधार नहीं था, एक बड़ा जनाधार के साथ उभरे हैं और कहीं ना कहीं ये 2027 का जनादेश है। उत्तराखंड में जो विधायक के चुनाव होने जा रहे हैं 2027 में, कहीं ना कहीं मास्टर जी का वो जनादेश उसकी ओर इशारा ना कर रहा हो। मतलब निर्दलीय जो प्रत्याशी जितने भी जीते हैं उससे आज ये पता लगता है कि कहीं ना कहीं टक्कर तो आज करंट लगाए बड़ी बड़ी पार्टियों का। जी बिल्कुल। करंट वाली बात मैं क्यों कह रहा हूँ कि अभी आपने शायद आपको पता होना हो, अभी परसों की बात है, हमारे क्षेत्र से एक जवान बच्चा की शादी थी अप्रैल में शायद, उसको करंट लगने से उसकी मौत हो गई है, क्योंकि वो जो ये लगते ना क्या बोलते उनको, लगाते नहीं ये सोलर प्लांट, अरे नहीं यार, जो लगते पोस्टर लगाते हैं, जो अच्छा जो बोर्ड लगते हैं, बोर्ड लगाते हैं छत पे, और जब वो उतार रहा था वहां से तो वो ऐसा ऊपर चला गया कि उसको बेचारे की मौत हो गई है। ये खंबा हमारे बाएं पास ये खड़ा है, जब 1 घंटे वो लाइट नहीं थी तो मैंने खुद देखा, तो प्राइवेट व्यक्ति उसको ठीक कर रहा है। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि उसमें गाय भी जाती है, बैल भी जाती है, बच्चा जाता है, करंट किसी को भी लग सकता है। चलिए रतूड़ी जी, जो भी हुआ, चलो फाइनल करते हैं। जो भी उठा पटक हुई, परिणाम बहुत सुखद रहा। फाइनल करते, क्या पता आपकी हमारी चर्चा से और कोई एक नई बात उभर के आ जाए। हमारी जनता जो भी देख रही है, उत्तराखंड की जनता बहुत सुंदर है, बहुत शांत है, हमेशा ऐसा ही बना रहना चाहिए, भाईचारा बना रहना चाहिए। रतूड़ी जी, मैं, हम लोग एक परिवार हैं और बहुत अच्छा रहा। चुनाव था, चला गया है, निपट गया है, जिसको जो पद मिलना था मिल गया है। अब आपसी भाईचारा क्यों खराब करें, यही सोच के आगे बढ़ना चाहिए। आपने समझा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट एक मिनट का सवाल कि वोटर लिस्ट में से मकान मालिकों के नाम कट गए और किराएदारों के नाम चढ़ गए, और बहुत से किराएदार ऐसे अगर वो ID कहीं लेके जाए तो घर का पता नहीं ढूंढ पाए, तो पता नहीं मैं रहता कहाँ हूँ। तो ये खतरा। जो भी हमने कहा ना, जो भी हुआ, लेकिन उसका परिणाम जो भी रहा, अंत कहते ना, अंत भला तो सब भला, तो जो भी हुआ उसको भूल के आगे बढ़ना चाहिए। वैसे भी हम 26 तारीख में आ चुके हैं, 25 तारीख जा चुकी है, रात बहुत हो गई है, आपको घर जाना, मुझे घर जाना है। गणतंत्रता दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जी भाई साहब, आप। भाई जी, मैं 2 शब्द बोलना चाह रहा हूँ अपने ऋषिकेश की जनता के लिए, क्योंकि हम भी चाहते थे मास्टर जी बम्पर वोटों से जीते जी, पर क्या हुआ कि अब क्या करें, वो समय ऐसे आया कि 2-3 हजार वोट से जब देखा हमने, हमें पूरा ऋषिकेश में इतना रोष था कि एक मास्टर जी
अच्छा और अच्छे छवि के और बहुत बड़े ईमानदार व्यक्ति थे। उनको एक बार ऋषिकेश में मेयर के रूप में सब लोग देखना चाहते थे, ऋषिकेश की जनता। पर आज ये दुखद घटना हो गई कि आज ऐसे मौके पे हमारे मेयर की पद पे जो है मास्टर जी नहीं बैठ पाए। ये कमी किसी के, हमारे गढ़वाल अपने क्षेत्र वाले वासियों की गलती है हमारी, इसी के कारण आज ये घटना हुई है हमारे पास। नंबर 2 बात, हमें चाहते हैं कि वो पढ़े लिखे व्यक्ति थे, समझदार व्यक्ति थे। उन लोगों के हमने सुना, जब मैं भी खासकर उनको जानता नहीं था, ना उन्हें पहचानता था, पर जब मुझे ये पता लगा कि उन्होंने इतना सहयोग किया, उन्होंने मार्केट में किताबें बेची, कई बेचारे शहर में पूरे घूमते थे वो, और उन्होंने क्या कि वो पढ़े लिखे व्यक्ति थे और उन्होंने जो है कि पूरे अपने ऋषिकेश में, जिस भी क्षेत्र में अपने ऋषिकेश में उन्होंने गरीब बच्चों को पढ़ाया, ट्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट में। आप बताओ कितने अच्छे व्यक्ति हैं वो। चलिए, उन्होंने कुछ ना कोई क्रांति लाने का उन्होंने किया, ऐसा लग रहा है। बहुत बड़ा, अच्छा, बहुत बड़ा आपने बहुत अच्छा किया, और मैं उनका बहुत सपोर्ट करता था, और उनके ऋषिकेश वासी भी इनके सपोर्ट बहुत करते थे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भाई साहब, बहुत आपको धन्यवाद। फाइनली सभी को नमस्कार, सभी का धन्यवाद जितने लोगों ने लाइव देखा, शेयर किया, आपने अपनी प्रतिक्रिया दी, अपनी नींद खराब कर रहे हैं। हम तो सुबह से खाया ना पिया ऐसे चल रहे हैं। एक संदेश मैं जरूर देना चाहूंगा कि आज सरकार मतदान के प्रति सभी को जागरूक कर रही है, लेकिन आज कहीं ना कहीं ये जीत या हार अगर सभी के नाम वोटर लिस्ट में चढ़े होते तो शायद पासवान जी और अच्छे वोटों से जीते या मास्टर जी जीते, रिजल्ट जो भी होता। लेकिन इसका मतलब ये भी कि हम सिर्फ और सिर्फ आज बड़ी बड़ी बातें तो करें, हमें आज मोटिवेट होने की जरूरत और करने की जरूरत है कि आज ये भी हमें पता करना चाहिए कि भाई साहब हमारी वोट बनी या नहीं बनी, कटी तो क्यों कटी। और कहीं ना कहीं आज सरकार को एक ऐसा ऐप बनाना चाहिए, जैसे आधार कार्ड से हम बैंक में पता करते हमारा बैलेंस कितना है, जब हम अपना कोड डालते हैं अपने कार्ड के अंदर, उसी प्रकार से हम अगर अपने घर का कोई कार्ड लेके जाए, हमें ये पता लगे हमारे घर में कितने किराएदार हैं। क्योंकि हो सकता है कि कई ऐसे घर होंगे कि जिनके घरों में वोटर्स कमरे 4 और सैकड़ों वोटर्स एक ही घर में, जैसा आपने देखा घनसाली में एक होटल के अंदर, मैंने कहा ना कि होटल में खाना बनता है, वोटर्स नहीं बनता, लेकिन ऐसे होटल पैदा हो चुके कि एक ही होटल में 80 वोटर्स थे। तो ये खतरा पैदा करता है। कल अगर यदि कोई आपके घर से कोई लोन लेके चला गया तो आप फंस जाओगे। तो कहीं ना आप सतर्क रहे, सावधान रहे। धन्यवाद। और एक बात अंत में कि अगर आपको लगता है कि पहाड़ियों के साथ किसी ने ऐसा सलूक किया, ये कुछ कहा कुछ किया, तो ये इससे आप बाहर निकलिए। सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो अधिकार होता है वोट देने का, वो हमें प्राप्त करना है और कैसे करना है वो हमारी जिम्मेदारी है। तो सभी का धन्यवाद, शुभ रात्रि। और आप सभी को जो है 26 जनवरी की गणतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।